वहीं झुंझुनू में भी टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र बाबू ने बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज झुंझुनू में राजेंद्र बाबू और उनके समर्थकों ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मंच पर स्थानीय बीजेपी और आरएसएस के कई नेता उनके साथ दिखे। राजेंद्र बाबू ने कहा कि साजिश के तहत उनका टिकट कटवाया गया है। बाबू पिछली बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार निशित चौधरी बबलू को टिकट दिया गया है। उसके बाद लोगों ने इस तरह की बातें करी। साहब, मेरे द्वारा जो 5 साल में जो कार्य किए गए और जन भावना का जो मेरे प्रति जुड़ाव हुआ, उससे कुछ चंद लोग या 1-2 व्यक्ति कुंठित थे और बहुत भविष्य में उनकी महत्वाकांक्षा को शायद सफलता नहीं मिलने के बीच में मुझे बाधा मानते हुए एक षड्यंत्र पूर्वक मेरी टिकट काटी गई है। बाकी विधानसभा बारे मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची आने के बाद से ही नेताओं का असंतोष सड़क से लेकर पार्टी दफ्तर तक दिखाई दे रहा है। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से विजय बैसला को टिकट देने का विरोध हो रहा है। इसे लेकर कल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं आज राजेंद्र राठौड़ टोंक बीजेपी दफ्तर में जब बीजेपी बैठक के लिए पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने विजय बैसला गो बैक के नारे भी लगाए। देवली उनियारा क्षेत्र को बीजेपी नेताओं का कहना है कि वे बाहर ही विजय बैसला को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि बीजेपी में टिकट चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं और टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में चुराती हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार क्योंकि बहुत बड़ा भी है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट के आकांक्षियों की संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में सब विषय समाप्त हो जाएंगे। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। हर्षा, ये बात देखने में तो आती है जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो नाराज होते हैं, लेकिन जो बीजेपी की पहली सूची आई 41 उम्मीदवारों की, अधिकांश सीटें वो थी जहां पर बीजेपी पिछली बार विधानसभा का चुनाव हारी। यानी हारी हुई सीटों पर, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित किए और यहाँ पर ताकतवर उम्मीदवार बीजेपी ने अपनी ओर से उतारने की कोशिश की। 7 सांसदों को भी उतारा गया। लेकिन जो विरोध हो रहा है इसे किस तरह से देखा जा रहा है पार्टी में? क्या ये केवल ये मामला है कि ज़्यादा आकांक्षी हैं इसलिए टिकट नहीं मिलने का विरोध कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जो 7 सांसदों को उतारा है, उनमें से करीब 5 या 6 का भी विरोध हो रहा है। तो सांसदों का विरोध भी अपने आप में एक बड़ी बात है और ये सही है कि टिकट सीकर्स ज़्यादा है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे स्टेक्स हाई हैं और सबको उम्मीद है कि पार्टी एक तरह से एक विनिंग विकेट पे है। इसलिए जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा वो बात सही है, लेकिन अगर इस तरह से विरोध बढ़ता गया तो ये बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पर एक कोई चेहरा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक चेहरा होता है तो वो चेहरा जाके लोगों को उनका मनमुटाव जो हो रहा है उसको मिटा सकता है और आश्वासन दे सकता है कि अगर हमारी पार्टी आएगी तो हम आपको इस तरह से अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई उस कहने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। तो अगर आश्वासन भी देते हैं या पार्टी की तरफ से आश्वासन देते हैं तो वो लोगों में कितना एक तरह से ठोस माना जाएगा, एक सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हम जिस तरह से विरोध देख रहे हैं कि जगह जगह रो रहे हैं, देवजी पटेल की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है, जयपुर में भी जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ भी लोग सड़कों पे उतरे हैं, बीजेपी ऑफिस पे आए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में शांत हो जाए, लेकिन अगर 1-2 दिन में शांत नहीं होता है और दूसरी लिस्ट जो हमने सुना है कि 15 तारीख के बाद आ सकती है, दूसरी लिस्ट से अगर ये मामला और तूल पकड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ये बड़ी चैलेंज हो जाए। लेकिन हर्षा, दिक्कत ये होगी बीजेपी को कि अभी तो जो हारी हुई सीटें थी वहां पर ही केवल टिकट घोषित किए गए और इस तरह का विरोध हो रहा है। जब बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों में से अगर किसी का टिकट काटने का फैसला करती है तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए आप देखिए भवानी सिंह राजावत है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर टिकट नहीं दोगे तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छी खासी पकड़ है उनकी लाडपुरा में, कोटा में। आशा मीना अगर किरोड़ी के सामने ये कह सकती है तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और हमने सूत्रों से सुना है कि वो
फिलहाल उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों से सुना है कि वो बिल्कुल मूड में है कि किरोड़ी के सामने वो खड़ी हो जाए। जब आशा मीना अगर एक इतनी मजबूत उम्मीदवार नहीं मानी जाती है, अगर वो सवाई माधोपुर में किरोड़ी के सामने खड़ी हो जाएगी तो जरूर ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। और अगर कांग्रेस इसका फायदा उठाती है और उन लोगों को सपोर्ट करती है तो फिर बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी